वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए तैयार स्वास्थ्य विभाग। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। सीएमएचओ ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे कार्य योजना के अनुसार मौसमी बीमारियों के नियंत्रण की कार्यवाही को अंजाम दें। स्वास्थ्य विभाग आज विश्व मलेरिया दिवस मनाएगा। सीएमएचओ ने बताया कि घर घर सर्वे के दौरान टीमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और स्क्रिप्ट टाइफस जैसे रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और उपचार संबंधित जानकारी लोगों को देंगे। इससे पहले चिकित्सा अधिकारी आरआरटी टीमों को गठित करेंगे। घरों में अनुपयोगी पानी से भरे कबाड़, गमलों, परिंदों, टायरों और कंटेनरों को खाली करवाएंगे। चिकित्सा अधिकारी सुनिश्चित करें कि टीमों के पास रोग निरोधात्मक कार्यवाही के लिए टैमीफॉस, क्रूड ऑयल और जरूरी दवाओं की उपलब्धता हो। सर्वे में पाए गए हाई रिस्क ग्रुप को चिन्हित कर चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा उसका फॉलोअप लिया जाएगा। महंगा दूध और घी और मक्खन खरीदने के लिए तैयार रहें। राजस्थान सरकार का एक आदेश चर्चा में है। आदेश है कि शहरी क्षेत्र के लोग अब एक ही गाय और भैंस पाल सकेंगे। एक गाय और भैंस पालने के लिए भी 20 से 25 सख्त नियम और शर्तें हैं। नियम इतने सख्त हैं कि लोगों के लिए गाय और भैंस पालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। परेशानी सिर्फ पशुपालकों की ही नहीं है, अधिकारी भी उलझन में हैं। ये नियम लागू कैसे कराएंगे? अगर नियम लागू हो जाए तो गाय भैंस पालना हाथी पालने जितना ही मुश्किल हो जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश निकाला है कि राजस्थान के 213 शहरों में लोग केवल एक ही गाय या भैंस पाल सकेंगे। उसमें भी कई नियम हैं। 1000 रुपए देकर लाइसेंस लेना होगा। गाय का नामकरण यानी टैग लगाना होगा। 7 दिन के भीतर गोबर ठिकाने लगाना होगा और ऐसे ही कई और कायदे। नियम नहीं माने तो 10,000 तक का जुर्माना होगा। चिंतन शिविर के बाद सचिन होंगे राजस्थान में कांग्रेस के पायलट। जा सकती है अशोक गहलोत की कुर्सी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पिछले कुछ दिनों में कई बार कांग्रेस की लीडरशिप से मुलाकात कर चुके हैं और उनके पार्टी में आने की चर्चाएं जोरों पर हैं। इसी बीच अंदर खाने कांग्रेस राजस्थान को लेकर भी बड़ी तैयारी में जुट रही है। एक तरफ प्रशांत किशोर को कांग्रेस में लाने की कोशिश सोनिया गांधी भी कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लीडरशिप में नए चेहरों को लाने पर विचार कर रही है। इसकी शुरुआत राजस्थान से भी हो सकती है, जहां सचिन पायलट लगातार दावेदारी कर रहे हैं। पिछले दिनों सचिन पायलट ने जब सोनिया गांधी से दिल्ली आकर मुलाकात की तो कयास और तेज हो गए। कांग्रेस को मिली संजीवनी, खजाने में आया पैसा। राजस्थान कांग्रेस संगठन को संजीवनी मिल गई है। बीते लंबे समय से आर्थिक तंगी से गुजर रही पीसीसी की माली हालत अब सुधरने लगी है। लंबे समय बाद डिजिटल सदस्यता अभियान के जरिए संगठन के पास करीब 2.25 करोड़ रुपए की राशि आई है। इससे अब पार्टी ग्रास रूट लेवल तक संगठन को मजबूती देने की मुहिम शुरू कर सकेगी। वहीं पार्टी फंड में अभी और राशि आने की भी उम्मीद बंधी हुई है। इससे संगठन के आर्थिक स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। सदस्यता अभियान के शुल्क से पार्टी के फंड में करीब 2 करोड़ की राशि आनी है। इससे ज्यादातर पैसा पार्टी फंड में जमा हो चुका है, जबकि कुछ बकाया राशि अभी जमा होना शेष है। 70 शराब दुकानों की 28 अप्रैल को नीलामी। सरकार ने फिर घटाई 10% गारंटी राशि। झालावाड़ जिले में शराब की सभी दुकानों की नीलामी के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आबकारी विभाग की 70 दुकानों के लिए नीलामी में बोली नहीं लगने से बिक नहीं पाई। ऐसे में अब आबकारी विभाग एक बार फिर 28 अप्रैल को दुकानों की नीलामी करेगा। इस बार सरकार से राहत देते हुए न्यूनतम रिजर्व प्राइस में 10% की कमी आई है। इससे पहले भी 10 से 30% की गारंटी राशि कम की थी, लेकिन इसके बाद भी दुकानें नीलामी से वंचित रह गई। जिले में अब तक कुल 160 दुकानों में से 2 फेज में केवल 90 दुकानों की ही नीलामी की जा सकी। अब एक बार फिर 28 अप्रैल को 70 दुकानों की नीलामी की जाएगी। अगर इन दुकानों की नीलामी नहीं हुई तो सरकार खुद इन दुकानों को चलाएगी और आरटीडीसी, जीएसएम और आरएसबीसीएल को आवंटित की जाएगी। टैंकरों से पेयजल आपूर्ति के लिए 92 लाख मंजूर। ग्रामीण क्षेत्रों में 66 लाख रुपए होंगे खर्च। जलदाय विभाग ने टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति के लिए 92 लाख रुपए का बजट मंजूर किया है। इनमें से शहरी क्षेत्रों में 26 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 66 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। विभाग की ओर से शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी टैंकरों से पेयजल की सप्लाई की जाएगी। जलदाय विभाग ने फिलहाल शहरी क्षेत्र के लिए 20 टैंकर प्रतिदिन की मंजूरी उपखंड प्रशासन से ली हुई है। विभाग की ओर से प्रतिदिन 110 लाख लीटर पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन अभी भी कई कॉलोनियों में जल कनेक्शन नहीं होने से जलापूर्ति प्रभावित हो रही है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त का इंतजार खत्म। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त का इंतजार अब पूरा होने वाला है। योजना के 12 करोड़ 50 लाख लाभार्थियों को जल्दी खुशखबरी मिलेगी। 11वीं किश्त अप्रैल से जुलाई के बीच जारी होनी है, लेकिन पिछले साल की तरह इस बार भी किश्त मई में ही आने की उम्मीद है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 11वीं किश्त बहुत जल्दी आपके खाते में आ जाएगी। आपको बता दें कि राज्य सरकारों ने पात्र किसानों के रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर साइन कर लिया है। अक्षय तृतीया यानी 3 मई को प्रधानमंत्री खुद किश्त जारी करेंगे। यह उम्मीद इसलिए है क्योंकि पिछले साल भी 15 मई को किश्त जारी हुई थी। कर्मचारियों को लगा जोरदार झटका, डीए पर हो सकती है ब्रेक। पहले डीए रिवीजन का ऐलान मार्च में हो चुका है, जुलाई में इसे फिर से रिवाइज किया जाएगा। इसी बीच महंगाई भत्ते के आंकड़े आने लगे हैं। अभी तक जारी आंकड़ों से यही लग रहा है कि अगले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने की संभावना बहुत कम है। सरकार की तरफ से पिछले दिनों को केंद्रीय कर्मचारियों को डीए हाइक का तोहफा दिया गया है। इस ऐलान के साथ ही सरकार ने डीए को 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया। वित्त मंत्रालय की तरफ से डीए एरियर की मंजूरी भी दे दी गई। अब कर्मचारियों को जुलाई में बढ़ने वाले डीए का इंतजार है। अब तक जारी आंकड़ों से यही लग रहा है कि अगले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने की संभावना बहुत कम है। अटल पेंशन में मिलेगा 5,000 रूपए महीना। भारत सरकार हर कुछ समय में कई तरह की योजनाएं चलाती है, जिनका उद्देश्य गरीब तबके के लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाना होता है। हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। ऐसे में सरकार मुफ्त शिक्षा के जरिए मुफ्त या सस्ता राशन देकर, बीमा कवर जैसी अन्य सुविधाएं देकर लोगों की मदद करती है। आवेदन करने वाला शख्स भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच हो, बैंक खाता हो जो आधार से लिंक हो, पहले से इस योजना का लाभ न ले रहा हो। अटल पेंशन योजना से जुड़ने के बाद आपको हर महीने 5,000 रूपए की पेंशन मिलती है। इसके अलावा आपको इनकम टैक्स में छूट भी दी जाती है और साथ ही भारत सरकार द्वारा गरीबों की मदद भी इस योजना के अंतर्गत की जाती है। कार निर्माता कंपनी टाटा ने आज से कार के दामों में किया इजाफा। आज से टाटा मोटर्स की कार को खरीदना महंगा हो गया है। कंपनी ने बताया कि इनपुट कॉस्ट में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते उसने आज से टाटा की कारों की कीमतों में 1.1% तक का इजाफा किया है। अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के आधार पर कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। कंपनी ने नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी हैं। यानी अब ग्राहकों को टाटा की टियागो, टिगोर, अल्ट्रॉज, पंच, सफारी, हैरियर, नेक्सन के साथ अन्य दूसरे मॉडल के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। नेक्सन इलेक्ट्रिक की कीमत में भी इजाफा हुआ है।